हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक कुमार आप सबों का बहुत स्वागत करता हूं अनअकैडमी की सीबीएसई क्लास 9th एंड द 10th के इस चैनल पे। तो बच्चों, आप सबों को एक बार फिर से छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, जो बिहारी बच्चे होंगे वो छठ को सेलिब्रेट करते होंगे, उन लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी सेफ एंड द हैप्पी छठ पूजा। ठीक है, तो अब कल के क्लास में मैंने एक नए चैप्टर को स्टार्ट किया है। उस चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर। कौन से चैप्टर को मैंने स्टार्ट किया है? चैप्टर का नाम है बच्चों एग्रीकल्चर। और इस चैप्टर में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है ये मैं आपको अब बता देता हूँ। मैंने आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ाया कि वाई एग्रीकल्चर, अन्नदाता का क्या इंपॉर्टेंस है, वाई वी आर सो डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, वाई नॉट ऑन अदर एक्टिविटी, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी सेक्टर एंड द एग्रीकल्चर सेक्टर। ये सब चीजें मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने आपको क्रॉपिंग पैटर्न्स के बारे में भी बताया कि किस तरह से क्रॉपिंग पैटर्न्स इंडिया में प्रैक्टिस की जाती है। इंटेंसिव कल्टीवेशन, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस, कॉमर्शियल फार्मिंग, प्लांटेशन। बताया या नहीं बताया ये बताओ आप लोग। इतना चीज तो मैंने आप लोगों को बताया। चलिए ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। अगर किसी को भी कुछ समस्या हुआ है इस चीज से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, दे कैन कमेंट। आई एम लुकिंग इनटू द कमेंट सेक्शन एंड आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरी। If any query appears or arises at any point of time, you are free to ask any doubt. Absolutely not problem. You can ask anything. It all depends on your learning perspective. देखो, सबसे पहली बात यह है कि अगर आपने कोशिश करी है कि आपको कोई चीज समझ में आती है एंड उसके बाद भी इफ यू आर फेसिंग एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, एनी डिफिकल्टी, यू कैन आस्क। आई एम हेयर टू सॉल्व योर क्वेरी। इज इट क्लियर टू यू गाइज? आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी। सो व्हाट विल बी स्टडी टुडे? आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं वो तो मैंने जो आपको बात बताई वो कल की बात बताई। कल की बात पुरानी है, आज नए क्लास पे आते हैं। आज अपन पढ़ेंगे क्रॉपिंग पैटर्न्स, मतलब जो क्रॉपिंग सीजन्स। पैटर्न्स को आप इस तरह से भी बोल सकते हो, क्रॉपिंग सीजन्स। जो मेजर क्रॉपिंग सीजन वी प्रैक्टिस्ड इन आवर कंट्री, इन आवर ग्रेट इंडियन कंट्री। ठीक है, उसको अपन देख लेंगे। मेनली 3-4 होते हैं, देखेंगे। अभी कुछ नहीं बताना है कि क्या क्या होता है नहीं होता है। वी विल ऑल सी इट। ठीक है, हम लोग सब कुछ देखेंगे। तो अभी इसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे टू यू। ठीक है, क्रॉपिंग पैटर्न, द मेजर क्रॉप्स, ये सब चीजें पढ़ेंगे। एंड द चैप्टर नेम इज सेम, ऑब्वियसली एग्रीकल्चर। सो इस क्लास में अभिषेक कुमार विल कंटिन्यू द न्यू चैप्टर, जिसको मैंने कल स्टार्ट किया था उसी को आगे कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, धीरे धीरे। आई होप कि ये कल कल तो इस चैप्टर को मैं कंप्लीट कर दूंगा, थ्योरेटिकल पोर्शन। उसके बाद फिर आपको क्विज करवा दूंगा, और क्विज करवाने के बाद जो इसके प्रोबेबल क्वेश्चंस है, ठीक है, प्रोबेबल क्वेश्चंस करवा दूंगा। और फिर इसके PYQ करवा दूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा दूंगा। आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। लेट मी रिमाइंड यू वन थिंग, दिस इज द स्कोर अपलिफ्टर सीरीज। ये क्या है? स्कोर अपलिफ्टर सीरीज है। स्कोर अपलिफ्टर सीरीज में क्या होता है ये आपको भी पता ही होगा कि इस तरह से आपके प्रिपरेशन लेवल को मॉडलाइज किया जाएगा, इस तरह से आपके प्रिपरेशन लेवल को करवाया जाएगा, सो दैट यू विल बी एबल टू इनहांस योर मार्क्स ड्रास्टिकली। अगर आप लोग रेगुलरली इसको फॉलो करोगे तो अभी अगर आपके 50% पे प्रिपरेशन लेवल है, सो सर्टेनली इट विल गोइंग टू बी द 90% और द 85% मिनिमम वर्स्ट केस में। ओके, सो हियर इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। एज यू ऑल नो, अब तो सब लोग फैमिलियर हो चुके होंगे राइट नाउ। प्रीवियस 1-2 मंथ से मैं रेगुलरली क्लास 10th के लिए क्लासेस यूट्यूब पे ले रहा हूँ। ठीक है, यूट्यूब पे मेरी रेगुलर लेक्चर्स आती हैं अब। ठीक है, तो अब आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ अपने बारे में। मैंने बीटेक करी है कंप्यूटर साइंस से फ्रॉम द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी उड़ीसा। ठीक है, उसके बाद मेरे पास अब टीचिंग का 2+ ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस भी हो गया है। इतने छोटे से स्पैन ऑफ कैरियर में आई हैव ऑलरेडी मेंटर्ड स्टूडेंट फॉर NTSE,
IAS और CBSE बोर्ड, बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने मेंटर्ड किया है, पर्सनली मेंटर्ड किया है, जिन्होंने क्या किया है, इन सब प्रेस्टिजियस एग्जाम्स को क्वालिफाई कर गया है दैट यू आर एमिंग फॉर। क्यों? आप लोग का भी वही एम है, टू क्रैक द, टू अचीव द NTSE IAS और CBSE बोर्ड्स एग्जामिनेशन। एंड राइट नाउ अभी मैं फैकल्टी हूँ कोटा राजस्थान के एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट में। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? आई होप कि आप लोगों को मेरा इंट्रोडक्शन आया होगा समझ में। अब आप आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स पुट आवर थिंकिंग कैप्स ऑन योर हेड एंड लेट्स क्रैक एनी एग्जामिनेशन एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द CBSE क्लास 10th। मैं बच्चों इस कड़ी में आपको एक और काम करना है। अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है ना, तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे भी मैं पढ़ाता हूँ, वहाँ पे भी आप रेगुलर मेरे स्पेशल क्लासेस में भी आ सकते हो। एंड यू कैन ऑल्सो अटेंड, यू कैन ऑल्सो यूज द कोड AKCBSE टू गेट द 10% ऑफ द डिस्काउंट वेन एवर यू परचेज द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। जब भी आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करने की सोचते हो, यू कैन यूज द कोड AKCBSE। AKCBSE कोड को आप यूज कर सकते हो एंड यू विल गेट द 10% ऑफ डिस्काउंट। आपको 10% का डिस्काउंट ऑब्वियसली मिलेगा। ठीक है? इज इट क्लियर? कोई डिफिकल्टी है, कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी आप बोलो। सो आज अपन पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? इन दिस क्लास आई विल बी कवरिंग ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर दैट इज नेसेसरी फॉर CBSE बोर्ड। आज का जो आपका कॉन्सेप्ट है ना, मैं बता रहा हूं, इसको अगर कोई सही से कर लिया ना तो डेफिनेटली उसका 10 मार्क तो स्कोर हो ही जाएगा। अब आप पूछो कि सर आप इस बात को ऐसे कैसे बोल सकते हो? इस बात को आप कैसे बोल सकते हो कि सर आपका 10 मार्क्स स्कोर हो जाएगा? देखो मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ। CBSE की जो क्वेश्चन पेपर जितना मैं देखता हूँ उसमें क्या करते हैं, एक दो क्रॉप को दे देंगे वो, जैसे मेज, जैसे कि वीट, जैसे कि राइस, पैडी, ठीक है, इन सबको दे देंगे एंड बोलेंगे कि आइडेंटिफाई दैट वेदर दिस इज जेड क्रॉप रबी क्रॉप और द खरीफ क्रॉप। ठीक है, तो अब मान के चलो कि 2-3 अगर क्रॉप का नाम आपको दे दिया तो 3 मार्क तो आपने वहां से स्कोर कर लिया। किससे कर लिया? 3 मार्क उससे आपने स्कोर कर लिया। फिर उसके बाद एक 3 नंबर का क्वेश्चन ये भी पूछ देता है, जैसे कि राइट द ऑल द रिक्वायरमेंट नेसेसरी फॉर द राइस कल्टीवेशन और द व्हीट कल्टीवेशन और मेज कल्टीवेशन। किसी भी एक क्रॉप का आपकी सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट होती है, सीजन होती है, कितनी बारिशें चाहिए, कितना टेम्परेचर चाहिए, कितनी सनराइज की क्या अमाउंट होनी चाहिए, सब कुछ आपसे पूछ सकता है। इज दैट क्लियर टू यू? इज दैट क्लियर टू यू? तो अगर आप जानते हो 3+3 कितने मार्क्स आपने स्कोर कर लिए? 6 मार्क तो आपने इसी क्लास से स्कोर कर लिए। उसके बाद हो सकता है कि कभी आपसे पूछ दे कि रबी क्रॉप के बारे में भी बोलना है, या खरीफ क्रॉप की ऑल द कंडीशंस आप बताओ, जेड क्रॉप की ऑल द कंडीशन विद सम एग्जांपल्स बताओ, तो 3-4 मार्क्स आपको वहां से मिल जाएंगे। प्लस एक कोई MCQ भी आपसे पूछ सकता है। MCQ कैसे पूछेगा? जैसे आपको लिख देगा वीट इज अ डैश क्रॉप, आपके सामने ऑप्शन देगा रबी, खरीफ, जेड या फिर ऑल द अबव, then you must know the answer. Is it clear to you? Shall we proceed to the next question? ठीक है, तो आज अपन देखते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ फूड्स एंड द फाइबर क्रॉप्स अपने कंट्री में होते हैं। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बहुत तरह के, यू कैन नॉट नेम देम, इतनी तरीके की होती है। वेरियस टाइप्स ऑफ फूड क्रॉप्स, बहुत तरीके के फूड क्रॉप को प्रैक्टिस की जाती है। सिमिलरली वेजिटेबल्स देखते हो, वेजिटेबल्स कितनी तरीके की होती है, नेनुआ, ठीक है, ब्रिंजल ले लो आप, बहुत तरह की होती है। ठीक है, लौकी ले लो, ठीक है, आप बीटर गार्ड ले सकते हो, व्हाट नॉट। वेजिटेबल्स भी अगर देखा जाए, पोटैटो, ऑनियन, बहुत तरह के होते हैं। फ्रूट्स भी बहुत तरह के, स्पाइसेस एंड द कॉन्डिमेंट्स, etc constitute some of the important crops
जो क्या है हमारे यहाँ के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन इन द कंट्री, इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है, बहुत ज़्यादा इसको ग्रो की जाती है इन द कंट्री। इंडिया हैज 3 क्रॉपिंग सीजन, मैंने आपको बताया था। इन सब क्रॉपों को मिला के, जैसे फूड, अब फूड की जो सीरियल्स होती है, टेक एन एग्जांपल ऑफ सीरियल्स। अब सारी की सारी सीरियल्स, जैसे यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ राइस एंड द व्हीट, दो मेजर क्रॉप्स का एग्जांपल लेते हैं। एक ही सीजन में इस दोनों की कल्टीवेशन नहीं हो सकती बॉस, दोनों क्रॉप की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती है, दोनों क्रॉप्स की कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन अलग अलग होती है। तो अकॉर्डिंग टू द फेवरेबल कंडीशन एज वेल एज द सॉइल टाइप इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट क्रॉप। So you cannot sow wheat in the पश्चिम बंगाल और द उड़ीसा। कर सकते हो, आप कर सकते हो, सोन कर सकते हो, सोइंग होती है, लेकिन ऑन द लार्ज स्केल राइस कल्टीवेशन इज प्रैक्टिसाइड इन दैट पर्टिकुलर स्टेट एंड सिमिलरली वाइस वर्सा इन द हरियाणा, पंजाब एंड द यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इसी तरह से बात होती है कि जैसे फूड क्रॉप्स, डिफरेंट क्रॉप्स, किसी भी वेजिटेबल्स की बात करते हो तो पोटैटो की एक अलग कंडीशन होती है, लौकी की एक अलग कंडीशन होती है। ऐसा नहीं कि सिमिलर कंडीशन में आप पोटैटो की भी कल्टीवेशन कर सकते हो, लौकी की भी कल्टीवेशन कर सकते हो। दिस इज एब्सोल्युटली अनफेयर टू थिंक बियॉन्ड आवर थिंकिंग। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वेरियस फैक्टर, नॉट ओनली सिंगल फैक्टर दैट कंट्रोल्स। आप बोल सकते हो कि बहुत सारे फैक्टर इसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट वो काम होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टर्म व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आई होप। आगे प्रोसीड करें, आगे प्रोसीड करें बॉस, बताओ तो आगे प्रोसीड करेंगे। आई डोंट हैव एनी अदर अल्टरनेटिव, आई हैव टू प्रोसीड। आई डोंट हैव एनी अदर अल्टरनेटिव। सो हेयर इज द फर्स्ट स्लाइड, इसमें अपना क्लास आज चलेगा, स्टार्ट होगा यहां से। बहुत अच्छा स्लाइड्स अगर आप लोगों को लग रहा होगा तो बताना। अगर स्लाइड में देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एक चीज और करनी पड़ेगी कि मैं कितना भी पढ़ा दूं, लेट मी टेल यू आई एम एन एजुकेटर, बट डिस्क्लेमर है ये मेरी तरह से, मैं कितना भी अच्छा पढ़ा दूं, लेकिन मेरा आप लोगों से एक सिंसियर रिक्वेस्ट होगा, एक बहुत ही सिंसियर रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज प्लीज आप लोग एक काम तो जरूर करना, जाके कि किताब जरूर पढ़ना। और किताब पढ़ना तो उसका नाम है एनसीईआरटी, कोई और किताब नहीं पढ़ना है। अपन को सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करना है। किस पे फोकस करना है? एनसीईआरटी पे फोकस करना है। अब रबी क्रॉप्स के बारे में बोलते हैं। दे आर जनरली प्लांटेड इन नवंबर। इसका मतलब नवंबर में इंडिया में हल्की हल्की ठंड आनी स्टार्ट होती है या नहीं होती है? नवंबर में हल्की हल्की ठंड स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। दे आर सोन इन विंटर, कोई कोई आपका अक्टूबर भी बोल सकता है, क्योंकि अक्टूबर से ठंड आनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। टू दिसंबर एंड हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून। मतलब ये जो फसल होती है ना, अक्टूबर से इसकी बुआई स्टार्ट हो जाती है। और वो बुआई कब तक चलती है? देखो, सोइंग सीजन इसका क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। सोइंग सीजन आप बोल सकते हो फ्रॉम ऑक्ट टू दिसंबर, ऑक्ट टू दिसंबर, ठीक है। लिखते चलो, जो मैं आपको इस स्लाइड में नहीं है वो भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। और वही इसकी हार्वेस्टिंग सीजन क्या होती है? हार्वेस्टिंग सीजन इन समर कितना होता है? हार्वेस्टिंग सीजन समर अप्रैल टू जून, अप्रैल टू जून में इस फसल को काट लिया जाता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रबी क्रॉप्स आर व्हीट, बार्ली, पी एंड द ग्राम। आप लोग सब कुछ जानते होंगे इसको। व्हीट गेहूं, जौ, पी मटर जानते हो ना, ठीक है। ग्राम चना जानते हो सबको या नहीं जानते हो? ठीक है। देखो, और इसके लिए एक चीज और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्लाइमेट चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस।
वेस्टर्न डिस्टरबेंस रबी क्रॉप के लिए वरदान होती है, जिसको कहीं कहीं पे महावट भी बोलते हैं, महावत भी बोलते हैं। तो प्रेसिपिटेशन इसको चाहिए, हल्का हल्का प्रेसिपिटेशन इसको चाहिए। और आपको पता है कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण कोई बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती, हल्की हल्की बारिश होती है, जो कि इनको मदद करती है, ठीक है। However, the success of the Green Revolution in Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh has also been an important factor in the growth of the above mentioned rabi crop. एक चीज और है, जो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हम लोगों ने HYV सीड्स को यूज करना स्टार्ट किया, इरिगेशन प्रैक्टिस को, पेस्टिसाइड्स, इन सब चीज़ों को जो स्टार्ट करना यूज किया, वो सब भी इनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। किसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है? इन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। इज दैट क्लियर टू यू? इज दैट क्लियर टू यू? और देखो, ये एक ऐसी फसल होती है, गेहूं का ही एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, या बहुत सारे फसल, सारी की सारी फसल को जब ये इसको सोइंग किया जाता है ना, तो उस समय इसको हल्की ठंडी मौसम चाहिए, ठंडी मौसम चाहिए, ज़्यादा सनलाइट नहीं चाहिए होता है। इसको ग्रो करने के लिए एकदम कुहा वाला एरिया, आप लोग जानते हो ना, जहाँ पे धुंध होती है, बहुत कम सनलाइट चाहिए जब वो ग्रो करते रहती है। इसको फेवरेबल कंडीशन क्या होती है? जब ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है तो इसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है। लेकिन वहीं पे जब ये पकने को होती है, जब ये फसल पकने को होती है, ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग, बिफोर हार्वेस्टिंग, इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए बिफोर हार्वेस्टिंग, इसको चाहिए और वही मैं आपको बता रहा था कि हार्वेस्टिंग के टाइम में क्या होती है, हार्वेस्टिंग के टाइम में इट नीड द सनलाइट, और उसको सनलाइट चाहिए, गर्मी चाहिए, गर्मी के बाद वो रिप हो जाती है। तो बिफोर रिपनिंग इट रिक्वायर्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट, ठीक है, सनलाइट चाहिए ही चाहिए। इज इट क्लियर? दे आर जनरली प्लांटेड इन नवंबर एंड हार्वेस्टेड इन अप्रैल। वीट, बार्ले, पी एंड द ग्राम आर एग्जाम्पल ऑफ द रबी क्रॉप। और रबी क्रॉप का एग्जाम्पल कौन कौन होता है? वीट होती है, बार्ले होती है, पी एंड द ग्राम आर एग्जाम्पल्स ऑफ द रबी क्रॉप। इज इट क्लियर टू यू? इज इट क्लियर टू यू? रबी सीजन के कुछ क्रॉप्स का आपको मैंने और भी एग्जाम्पल दे दिया, जैसे उसमें भी आप लोगों ने जो मेजर रबी क्रॉप है ना, ऑल ओवर इंडिया की जो सबसे मेजर रबी क्रॉप है, बाद में आप लोग पढ़ोगे भी, डेट कम्स एट द व्हीट, गेहूं सबसे मेजर है, ठीक है। पीज, इस नाम को भैया याद करके रख लेना। लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी वेरी क्लियरली, आपसे 1000 बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है, कंफ्यूज किया जाता है कि आपसे पूछा जाएगा मस्टर्ड, मैं क्वेश्चन ही लिख दे रहा हूं, इज अ डैश क्रॉप। आपके सामने ए रहेगा रबी, बी रहेगा खरीफ, उसके बाद सी रहेगा आपसे जेड, या फिर डी रहेगा ऑल द सीजन, ऑल द सीजन। तो फिर आपको पता हो जाना चाहिए कि मस्टर्ड इज अ रबी क्रॉप, नॉट अ खरीफ क्रॉप। इज इट क्लियर? मस्टर्ड इज अ रबी क्रॉप, नॉट अ खरीफ क्रॉप। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हो, आई होप, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी और कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। बताइए, चीजें समझ में आ रही है आपको? उसके बाद अगर आप लोगों का रबी क्रॉप क्लियर हुआ होगा, तो उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, वी विल प्रोसीड टुवर्ड दैट थिंग। एंड व्हाट इज दैट थिंग? द थिंग इज द खरीफ क्रॉप। दो मेजर सीजन होती है, तीसरी सीजन होती है ना जेड, वो इंटरमीडिएट होती है। लेकिन जो दो मेजर सीजन होती है, एक होती है आपकी खरीफ सीजन and the other is known as the Rabi season. We have already covered about the Rabi season and now we will look toward the Kharif season. I hope आपको चीजें समझ में आ रही होगी। Kharif crops are grown with the onset of monsoon. सबसे पहला लाइन ये क्या होता है? खरीफ क्रॉप आर ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ मॉनसून, मतलब मॉनसून के आने के बाद इसकी ज्यादा ग्रोथ होती है। जैसे ही ये बात आपके समझ में आया, तो आप एक चीज सोचते होगे, डेट मीन्स इट रिक्वायर्स द गुड अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, है ना।
ऑब्वियसली, क्योंकि ऑनसेट ऑफ मॉनसून, और मॉनसून का ऑनसेट होगा इसका मतलब बारिश होगी, बारिश होगी तो प्लांट के लिए इसका मतलब फेवरेबल कंडीशन क्या होती है, फेवरेबल कंडीशन होती है बारिश का सीजन। इज इट क्लियर? एंड दीज आर हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर। अब देखो इसको हार्वेस्ट कब किया जाता है, सितंबर अक्टूबर में, और सितंबर अक्टूबर में इसको हार्वेस्ट किए, लगा दिए रबी क्रॉप। जैसे ही ये हार्वेस्ट हुआ, 1 महीने का टाइम दिए, धान ऊन कटा, धान कट के धान झड़ा उड़ाई हो गया, उसके बाद हम लोगों ने रबी क्रॉप लगा दिया। तो यही बीच की जो सीजन होती है 1-2 महीने की इंटरमीडिएट सीजन, उसको हम लोग जेड क्रॉप के नाम से जानते हैं। वी विल सी टुवर्ड्स दैट ऑल्सो, डोंट वरी अबाउट दैट। We will take care of each and everything, don't worry about that. Okay, देखो इसके क्या है, दे आर जनरली प्लांटेड इन जून एंड हार्वेस्टेड इन अक्टूबर। सही बात है, इसको हार्वेस्ट किया जाता है और जून, भैया मैंने आपको बताया था ना ऑनसेट ऑफ मॉनसून, और ऑनसेट ऑफ मॉनसून क्या होती है, इंडिया में मॉनसून कब आती है, 1 जून के आसपास ही आती है ना, फर्स्ट वीक ऑफ जून में ही आती है ना। एंड हार्वेस्टेड इन अक्टूबर। राइस, maize, cotton and the groundnuts are an example of the kharif crops. One more important question, they will ask you about the groundnuts. उधर मस्टर्ड से पूछते हैं, इधर आपसे ग्राउंडनट से पूछेंगे कि ग्राउंडनट किस सीजन में होता है, किस सीजन में होता है। आपके सामने ऑप्शन रहेगा रबी, खरीफ, जेड और ऑल द अबव। ठीक है, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट आपको राइस ग्रोइंग रीजन्स में आपको बता देता हूं। असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, कोस्टल रीजन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला एंड द महाराष्ट्र, यहाँ पे होती है। कॉटन के लिए बात की जाए तो गुजरात, कॉटन के लिए गुजरात। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब देखो ऐसा नहीं है, पैडी उत्तर प्रदेश और बिहार के रीजन में भी, जो बंगाल से सटा हुआ एरिया है, मतलब आप बोल सकते हो कि पूर्वी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी अच्छी खासी खेती होती है। किसकी खेती होती है? खरीफ क्रॉप। और खरीफ क्रॉप में किसकी? राइस की। वी विल सी ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, इज इट क्लियर? अब आपके सामने खरीफ का कुछ कुछ एग्जांपल्स भी आप लोग देख लो। राइस है, मिलेट्स है एंड द मेज। मेज, अब तो मेज की इतनी तरक्की हो चुकी है कि मेज भैया आपको दोनों सीजन में मिल जाएगा, खरीफ सीजन में भी मिल जाएगा और रबी सीजन में मिल जाएगा। आलू के साथ मक्के की खेती होती है बिहार में, और आलू किस सीजन में होती है? ठंड के सीजन में, विंटर के सीजन में, जिसको हम लोग रबी क्रॉप के नाम से जानते हैं। तो मेज, यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ बोथ रबी एंड द क्रॉप, रबी एंड द खरीफ। ओके, आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, रबी एंड द खरीफ वाला। अगर कहीं भी कोई समस्या हो रही है, कहीं भी कोई आपको दिक्कत हो रही है, किसी भी पॉइंट ऑफ पे आप लोगों को कोई समस्या है, कोई डाउट है, तो आई एम हेयर, यू कैन आस्क द क्वेश्चन इफ यू वांट यू कैन आस्क द क्वेश्चन। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। आई एम हेयर टू सॉल्व योर क्वेरी, आई एम हेयर टू सॉल्व योर डाउट, सो आई विल वेट। देखो एक चीज और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मेरा रेफरल कोड की अगर आप बात करते हो, देन माय रेफरल कोड इज AKCBSC। You can use the code AKCBSC to get the 10% of discount whenever you purchase the Unacademy subscription. ठीक है, आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। वैसे अब मैं चलते हैं क्रॉपिंग पैटर्न का जो लास्ट अपना टॉपिक है। वी हैव अंडरस्टूड द टर्म खरीफ क्रॉप एंड द रबी क्रॉप, एंड नाउ वी आर मार्चिंग टुवर्ड द लास्ट cropping pattern, and that is known as the jade crops. Is it clear? That is known as the jade crop. I hope कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ द जेड क्रॉप के बारे में देखते हैं। जेड क्रॉप्स मैंने आपको पहले ही बताया था, इन बिटवीन द रबी एंड द खरीफ सीजन। ये कितना मुंह में पानी आ गया होगा ना तरबूज को देख के। कैसा लग रहा है तरबूज आपको? कैसा लग रहा है आपको तरबूज?
तरबूज की सीजन जेड क्रॉप में ही होती है, ठीक है। इन बिटवीन द रबी, मतलब जो रबी सीजन और खरीफ सीजन के बीच में दोनों महीने में, भैया देखो दोनों कैसे, दोनों की बात करें, खरीफ से जैसे ही ट्रांजिशन हुआ आपका रबी पे, खरीफ से जैसे ही आपका रबी में ट्रांजिशन हुआ, यहाँ 1-2 महीने का टाइम मिल गया। फिर रबी से खरीफ के बीच में ट्रांजिशन हुआ, फिर यहाँ पे 1-2 महीने का टाइम मिला, तो यहाँ पे कुछ अलग तरह के फसल को उगा लिया जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं जेड क्रॉप। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। आई होप इट बिटवीन द रबी एंड द खरीफ सीजन देयर इज ए शॉर्ट सीजन, बहुत छोटा सा सीजन होता है, 1-2 महीने में भैया फसल पक जाती है और आपको खरबूज तरबूज खीरा गाजर खाने का मौका मिल जाता है। देयर इज ए शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ नोन एज द जेड सीजन, जिसको हम लोग जैद सीजन के नाम से जानते हैं। सम ऑफ द क्रॉप्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग जैद आर वाटरमेलन, मुंह में पानी आ गया, मस्क मेलन, कुकुम्बर, मतलब कुकुम्बर मतलब जानते हो ना, चेहरे पे भी लगाते हैं हम लोग, बहुत फायदा करता है, वो ठंडा होता है, जिसको खीरा के नाम से जानते हैं। बहुत सारे वेजिटेबल्स होती हैं। द फॉडर क्रॉप्स, डू यू नो द मीनिंग ऑफ द फॉडर क्रॉप्स? एनीवन जो कि फॉडर क्रॉप्स का मीनिंग नहीं जानता हो या जानता हो? डू यू नो द मीनिंग ऑफ द टर्म फॉडर क्रॉप्स? Do you know the meaning of the term fodder crops? देखो मैं आपको बताता हूं भैया, पशु होते हैं, पशु मतलब कैटल। अब कैटल को खाने के लिए क्या चाहिए, कुछ क्रॉप्स चाहिए, जैसे कि जई खाते हैं वो लोग, बरसीम खाते हैं, मैं आपको नाम बता रहा हूँ, जई होता है, बरसीम होता है, इन सब तरह की जो सीजन्स होती है, उन लोग वो क्या करते हैं, छोटे से सीजन में हो जाता है, छोटे से सीजन में उन लोगों के लिए घास हो जाती है, जो उनके लिए मेनली फॉडर क्रॉप होती है, जो कि आदमी, जैसे कि ज्वार एंड बाजरा ऑल्सो इसका एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हो, ठीक है। देखो अब एक चीज और देखने को मिल रहा है, एक चीज और देखने को मिल रहा है कि कोरोना के रिलेटेड एक बहुत अच्छी खबर आ रही है, एक अच्छी खबर आ रही है कि पिफिजर और बायो एनटेक ने और एक मॉडर्ना ने भी क्या बोला है कि उनकी जो वैक्सीन है वो 95% इफेक्टिव है, मोर देन 95% इफेक्टिव है। तो वी होप कि 100% हो यार, एंड वी गेट सम रिस्पाइट फ्रॉम दिस डेडली वायरस। वी आर रियली लुकिंग इनटू दैट, ठीक है। वी आर होपफुल फॉर द बेटर फ्यूचर ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड एंड द ह्यूमन काइंड। ये महीना तो मुझे बस इतना ही याद आ रहा है, कि इंजॉय का जनवरी फरवरी, ठीक है, लिटिल बिट ऑफ द मार्च एंड द सीधा दिसंबर, बीच में सिर्फ क्वारंटाइन। दिल्ली में गया मैं तो दिल्ली क्वारंटाइन हो गया था, दिल्ली क्वारंटाइन हुआ, फिर वापस घर आया बिहार, वहां क्वारंटाइन हुआ। यार क्वारंटाइन ही तो देखने को मिली है अपन को, ठीक है। सो सम ऑफ द जेड क्रॉप्स आर, देखो बीटर गार्ड मतलब करेला, बीटर गार्ड करेला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये एक वेजिटेबल्स का एग्जांपल हो गया, वाटरमेलन फ्रूट्स का एग्जांपल हो गया, मस्क मेलन ऑल्सो एंड द कुकुम्बर ऑल्सो, खीरा। देख रहे हो ना कुकुम्बर की कैसे खेती होती है, आप लोग देख रहे हो ना। इज इट क्लियर? सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द जेड क्रॉप्स, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है इतना में तो आप लोग मुझे बता सकते हो। इफ यू आर फेसिंग एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू कैन आस्क, ठीक है, प्लीज। अब मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, जिसको मैंने पहले बताया था कि अब आपको क्या क्या पढ़ना है। तो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अबाउट द क्रॉपिंग पैटर्न और यू कैन सी द क्रॉपिंग सीजन। आई होप कि आपको तीनों क्रॉपिंग पैटर्न और क्रॉपिंग सीजन चीजें समझ में आ गई होंगी। एंड व्हाट वाज द नेम? कैन यू नेम देम ऑल? व्हाट वाज द नेम? द नेम वाज द रबी, खरीफ एंड द जेड सीजन। Yes. Now we will shift our focus toward the major crop of our country. ठीक है, a variety of food and the non-food crops
आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अपने देश में वैरायटी ऑफ फूड्स, बहुत तरीके के फूड और नॉन फूड क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएशन इन सॉइल, डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएशन इन सॉइल क्लाइमेट एंड द कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस। सॉइल क्लाइमेट एंड द कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस के द्वारा मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया आर। आज हम लोग सिर्फ ग्रेन्स के बारे में पढ़ेंगे, फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स वी विल कवर टुमारो। लेट मी टेल यू वन थिंग क्लियरली, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। आज का अपना टुडेज टॉपिक वॉच, टुडेज टॉपिक इज we will look towards the major crop grown in India are rice, wheat, millets, maize and the pulses. Is it clear? Major crops grown in India are rice, wheat, millets, maize and the pulses. I hope आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, I hope। ठीक है, अब क्या है, एक आपके लिए इंफॉर्मेशन हो सकता है। Did you know India produces 51 major crops? 51 तरीके की मेजर क्रॉप्स इंडिया में प्रोड्यूस की जाती है। 51, माय गॉड, व्हाट अ डाइवर्स कंट्री दिस इज। ठीक है, एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ द सम ऑफ द मेजर क्रॉप्स व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे? राइस, व्हीट, मिलेट्स, मेज, पल्सेस। इज इट क्लियर? मिलेट्स मोटा दाना, फूड अदर देन ग्रेन्स कल अपन पढ़ेंगे, जिसमें शुगर केन, ऑल सीड्स, टी, कॉफी, हॉर्टिकल्चर या फिर नॉन फूड क्रॉप्स भी कल ही हम लोग कवर अप करेंगे। इसमें रबर है, फाइबर क्रॉप है, कॉटन है एंड जूट है। आज का फोकस अपना ग्रेन्स। सो लेट्स कम टू द टॉपिक नोन एज द राइस, स्टेपल क्रॉप, फूड क्रॉप ऑफ मेजोरिटी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। जो मेजोरिटी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया है वो इस क्रॉप को क्या करते हैं, इस क्रॉप को बोते हैं। ठीक है, जिसका नाम है राइस। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है, इट इज स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया। ठीक है, आवर कंट्री। अब एक और बहुत अच्छा बात है कि इंडिया इज द सेकेंड प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। तो मतलब वाह, बहुत अच्छा बात है कि चाइना में क्या होती है, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, उसके बाद इंडिया में होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। हम ज़्यादा उपजाते हैं तो ज़्यादा खा भी जाते हैं, बचेगा वही ना बेचेंगे, सरप्लस चीज़ को ना बेचेंगे। ठीक है, सरप्लस चीज़ को ही ना बेचेंगे, तो सरप्लस तो बनती ही नहीं है। खरीफ क्रॉप विच रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। खरीफ क्रॉप की ये क्या है, खरीफ क्रॉप है। अब आपको एक चीज क्लियर हो जाना चाहिए कि राइस इज अ खरीफ क्रॉप विच नॉर्मली रिक्वायर्स द हाई टेम्परेचर एबव 25 डिग्री सेल्सियस, जिसको मिनिमम 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए ही चाहिए, एंड हाई ह्यूमिडिटी। और इसकी ह्यूमिडिटी क्या होनी चाहिए, मतलब तपस होनी चाहिए, तपस होनी चाहिए, विथ एनुअल रेनफॉल एबव 100 डिग्री सेंटीमीटर। देखो इस फसल को कब रोपा जाता है, ऑनसेट ऑफ मॉनसून। अब देखो ऑनसेट ऑफ मॉनसून की एक क्या खासियत है, जून के महीने में आप लोग एक चीज देखते हो कि बारिश भी होती है, और जिस दिन बारिश नहीं हुई उस दिन बहुत अच्छी गर्मी भी होती है। तो इसको क्या मिल जाता है, तपस भी मिल जाता है, सनलाइट भी मिल जाती है। ठीक है, और इसको मिलता भी क्या है, और इसको बारिश भी मिल जाती है। यही चीज तो चाहिए ही चाहिए इनको। ठीक है, ग्रोन्स इन द प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ, ये प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ मतलब नॉर्थ के मैदानों में, एंड द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया सच एज द असम, एंड द कोस्टल एरिया सच एज द तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा के कोस्टल एरिया में देखा जाता है। एंड द डेल्टिक रीजन्स, डेल्टिक रीजन में भी इसकी की जाती है। डेवलपमेंट ऑफ द डेंस नेटवर्क ऑफ कैनाल इरिगेशन। अब देखो बहुत सारे रीजन में जहाँ पे उतनी अच्छी बारिश नहीं भी होती है ना, अब वहाँ भी इस फसल को किया जाने लगा है। क्यों किया जाने लगा है, क्योंकि जो कैनाल का नेटवर्क है, कैनाल का नेटवर्क एक्सपेंड हो रहा है। ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ द कैनाल नेटवर्क इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल फॉर अस टू डू द कल्टिवेशन ऑफ राइस ऑल ओवर द कंट्री इन द एरिया ऑफ लेस रेनफॉल सच एज पंजाब, हरियाणा एंड द वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड द पार्ट्स ऑफ द राजस्थान ऑल्सो, जहाँ की बारिश बहुत कम होती है। लेकिन ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर इन द कैनाल एंड ड्यू टू द इरिगेशन, द एक्सपेंशन ऑफ द इरिगेशन सर्विसेज, वी आर एबल टू डू इट ऑल ओवर इन द कंट्री एंड द रीजन। वहाँ पे इसको कमर्शियल क्रॉप के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है हरियाणा, पंजाब एंड द राजस्थान में। आई होप
सब लोगों ने चावल खाया होगा और चावल का एंजॉय किया होगा, चावल की मजा मजा आप लोगों ने लिया होगा। आई होप कि आप लोगों को वो अच्छा भी लगा होगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं किसकी, अब अपन बात करते हैं वीट की। किसकी बात करते हैं? वीट की बात करते हैं। वीट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन्स। अब आ गए अपन रबी क्रॉप पे। वो कौन सा था? खरीफ क्रॉप। ये कौन सा है? रबी क्रॉप। और ये जो दो तरह की क्रॉप्स है ना, ये जो दो तरह की क्रॉप्स है वो मेजर क्रॉप्स है भाई। ये क्या है? मेजर क्रॉप्स है अपने देश की। अपने देश की मेजर क्रॉप्स है, मेजर फूड ग्रेन्स आपको अगर कोई मिलता होगा तो यही है। मैक्सिमम इंडिया में अगर देखा जाए तो आइदर राइस और द व्हीट। ठीक है, यस, कहीं कहीं पे गुजरात राजस्थान में कुछ अलग अलग तरीके की बाजरे भी होती हैं, बाजरे की रोटी लोग खाते हैं, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है। तो आपके सामने इसके लिए एक लाइन है, वीट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर। वीट क्या चाहिए इसको? मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन। मतलब मॉडरेट मतलब हल्का टेम्परेचर, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्मी, बीच बीच का जो मौसम होता है वो चाहिए। एंड रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन, और रेनफॉल चाहिए ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन। और वो रेनफॉल इसको कौन प्रोवाइड करती है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नवंबर प्लांट भी बोलते हैं बिहार वाले, कुछ कुछ अक्टूबर प्लांट और नवंबर प्लांट भी बोलते हैं। ठीक है, अक्टूबर और नवंबर प्लांट। इस बार गेहूं की फसल कम होगी क्योंकि अभी भी वाटर लॉक्ड है, जो खेते हैं अभी भी वाटर लॉक्ड है। इतनी ज्यादा बारिशें हो गई थी कि वाटर लॉक्ड एरिया है, जब तक वाटर नहीं हटेगा वहां पे खेती नहीं की जा सकती। ड्यू टू डैट अभी तक उसकी सोइंग नहीं हो पाई है, बहुत सारे एरिया में, बहुत सारे में हो गई होगी। एंड अ ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ द हार्वेस्ट, वही अप्रैल मई में इसकी हार्वेस्टिंग होती है। उस समय आप लोगों को पता ही है कि गर्मी का आगमन हो चुका होता है हमारे इस महान देश में, और एक अच्छी खासी सनलाइट की इसको जरूरत होती है, सनशाइन की एट द टाइम ऑफ द हार्वेस्टिंग सीजन, वो इसको प्रोवाइड हो जाती है। इट थ्राइव्स बेस्ट इन द वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, और इसको लोमी सॉइल में बहुत अच्छे से होता है, वेल ड्रेन्ड। ठीक है, बहुत अच्छे से उसकी ड्रेनेज होनी चाहिए, लेकिन सूखा हुआ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसमें पानी लगा हो। वाटर लॉक्ड एरिया एब्सोल्युटली नॉट गुड फॉर देम। विट इज ग्रोन, मतलब गेहूं की फसल एक्सटेंसिवली इन यूएसए, यूएसए में बहुत आसानी से होती है, बहुत ज्यादा होती है। कनाडा, अर्जेंटीना, रसिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। एंड इंडिया इट इज ग्रोन इन विंटर, और भारत में ये विंटर में होता है। एंड वी नो एज अ रबी क्रॉप, वी नो इट एज अ रबी क्रॉप। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, आई होप। अब चलते हैं मिलेट्स पे। ज्वार, बाजरा एंड द रागी आर द इम्पोर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया। देखो, मोटा दाना होता है, दो दीज आर नोन एज द कोर्स ग्रेन्स, इसको कोर्स ग्रेन्स बोला जाता है। दे हैव हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, इसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनल होती है। ज्वार में, बाजरा में, रागी में बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है। रागी इज रिच इन आयरन। ठीक है, ठीक है। दो दीज आर रिच इन कोर्स ग्रोन, दे हैव हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। रागी इज रिच इन आयरन, रागी जो होता है वो रिच होता है आयरन में, कैल्शियम एंड अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड रफेज। इट इज ए क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन, ये ड्राई रीजन में होता है जहां पे बारिशें बहुत कम होती है। एंड ग्रोज वेल ऑन रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी एंड द सैलो सॉइल्स। अब आपके सामने एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए, ये कि इसको चाहिए रेड सॉइल, इसको चाहिए ब्लैक सॉइल, इसको चाहिए सैंडी सॉइल। तो ऑब्वियसली बात है कि नॉर्थ इंडिया में तो होगा ही नहीं, ये कर्नाटका में ही आपको मिलेगा। फिर कहीं कहीं आपको राजस्थान, गुजरात के साइड में छोटे छोटे, या फिर हिमाचल में हल्का फुल्का मिलता है, तो हिमाचल में आप कर सकते हो। फॉलोड बाय तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। ये आपके सामने बता दिया। लेकिन सबसे लार्जेस्ट कौन है? वो कर्नाटका। आपसे पूछ सकता है कि विच स्टेट इज द लार्जेस्ट रागी प्रोड्यूसर स्टेट। आपके सामने दोनों ऑप्शन रहेंगे, हिमाचल एंड द कर्नाटका। यू मस्ट नो द ऑप्शन इज कर्नाटका, नॉट द हिमाचल। ठीक है, ज्वार इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप विथ रेस्पेक्ट टू द एरिया एंड प्रोडक्शन।
जो एरिया और प्रोडक्शन के हिसाब से अगर तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है तो डेट इज द ज्वार। ठीक है, इट इज ए रेन फेड क्रॉप ग्रोन इन द मॉइस्ट एरिया। ये रेन फेड क्रॉप है, मतलब बारिश चाहिए ही। महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ज्वार, फॉलोड बाय द कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड द मध्य प्रदेश। अब इन रीजन में अच्छी खासी बारिशें भी हो जाती है, यहाँ लोग ज्वार की रोटी खाना पसंद करते हैं। बाजरा ग्रोज वेल ऑन सैंडी सॉइल, ऑब्वियसली इसका मतलब क्या होगा, सैंडी सॉइल राजस्थान में सबसे ज्यादा होता होगा, तो वही बोल रहे हैं राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो शुष्क एरिया है, बुंदेलखंड और बाघेलखंड वाला एरिया, महाराष्ट्र का पठार वाला एरिया, गुजरात का ऑल्सो कच्छ वाला एरिया, हरियाणा का भी जो सेमी एरिड एरिया है वो सब। बाजरे की रोटी भी बहुत न्यूट्रिशनल वैल्यू वाली होती है। लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी वेरी क्लियरली। अब अपन बात करते हैं मेज। मेज रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल एंड द लॉट्स ऑफ सनशाइन। मेज एक ऐसी फसल है जो रबी में भी होती है, खरीफ में भी होती है, मैक्सिमम आप बोल सकते हो इसको सब सीजन में होती है। इट नीड्स ऑल्सो वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल, बहुत अच्छे एकदम पटवन वाला एरिया होना चाहिए, मतलब इरिगेटेड लैंड होना चाहिए, फर्टाइल सॉइल। मेज इज ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका, ब्राजील, चाइना, रसिया, कनाडा, इंडिया एंड द मैक्सिको। लास्ट क्रॉप के बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पल्सेस। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, फिर से वही समस्या, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। इवन इतना ज्यादा प्रोड्यूस करने के बाद भी वी हैव टू इम्पोर्ट इट फ्रॉम द मोजाम्बिक, और बहुत सारे अफ्रीकन कंट्री से हमें अभी भी इसको क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। वी नॉट एबल टू एक्सपोर्ट इट, जबकि हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए था। वाई? क्योंकि हम लोग इसको जितना ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं उतना ज्यादा खा भी जाते हैं। दीज आर द मेजर सोर्सेस ऑफ प्रोटीन इज ए वेजिटेरियन डाइट। कोई भी जो वेजिटेरियन आदमी है उसके डाइट में ये प्रोटीन का सबसे मेजर सोर्स है। मेजर पल्सेस ग्रोन इन इंडिया आर तूर दाल सबसे ज्यादा होता है, उड़द, मूंग दाल, बिहार में मूंग दाल, मसूर, पीज एंड द ग्राम्स। अब पल्सेस क्या होते हैं, नीड लेस मॉइस्चर एंड सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशन, और ये लेगुमिनस सॉइल होती है। ऑल दीज क्रॉप्स एक्सेप्ट अरहर हेल्प इन रिस्टोरिंग द सॉइल फर्टिलिटी, जो सॉइल फर्टिलिटी में रिस्टोर कर देती हैं बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, बिकॉज ऑफ विच इट इज ग्रोन इन रोटेशन विद अदर क्रॉप्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके साथ ये रोटेशन में होती है और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है। मेजर पुल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया आर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड द कर्नाटका। मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया इज बिहार। ठीक है, so my code is AKCBSE. You can use the code AKCBSE to get the 10% of discount whenever you purchase the Unacademy subscription. So in this class we have learned the concept of agriculture. हम लोगों ने एग्रीकल्चर के कॉन्सेप्ट पढ़ा है with the help of daily life example. So that would be obviously helpful for your CBSE board. So thank you very much. You can use the code AKCBSE whenever you take the Unacademy subscription. It would be really helpful for you guys. ठीक है, you can ask me anything, what, why, where, when, who and how. It all depends on you. You can ask anything. ठीक है, my code is AKCBSE. You can use the code AKCBSE to get the 10% of discount whenever you purchase the Unacademy subscription. जब भी आप Unacademy को सब्सक्राइब करने की सोचते हो, you can use the code AKCBSE. ठीक है, आज का आपका लर्निंग कर्व क्या है? आज का आपका लर्निंग कर्व है कॉन्सेप्ट ऑफ द मेजर क्रॉप्स को हम लोगों ने पढ़ा था। वी हैव डन इट। अगर आपको कोई डाउट होती है नेक्स्ट क्लास में आना, आप लोग पूछ लेना। सो लेट्स क्रैक द CBSE एंड NTSE। देखो, सब्सक्रिप्शन के बारे में मैं आपको सिंपल सा बोल देता हूँ। सब्सक्रिप्शन मन में आए या नहीं भी आए तो जल्दी से सब्सक्राइब करो बाय यूजिंग द कोड AKCBSE। यू विल गेट द 10% ऑफ डिस्काउंट। 12 मंथ के लिए सब्सक्रिप्शन के लिए आपको कितने देने पड़ेंगे? 13,500 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे फॉर 12 मंथ सब्सक्रिप्शन। लाइव क्लासेस होंगे, वीकली क्विज, डाउट सॉल्विंग, प्रैक्टिस क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, सारी की सारी चीज आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। 12 मंथ का ये सीरीज आप ले सकते हो, 12 मंथ। ठीक है, बाय यूजिंग द कोड AKCBSE। उसके ज्यादा भी मंथ का आप ले सकते हो। आपको सारे, इसके बाद आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो जिसमें आपको पर्सनल मेंटर, लाइव डाउट सॉल्यूशंस, पेरेंट कनेक्ट, स्टडी प्लानर,
फॉर 1 ईयर आपको 25,500 इसमें पे करने पड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। दोनों के दोनों में आपको क्रिएटिव कॉर्नर्स बिल्कुल फ्री मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, हमारे यूट्यूब क्लासेस को डेली देखो, अपने दोस्तों को भी बोलो कि आके वो देखें। थैंक यू वेरी मच।